क्लास। आज हम जो धनुर्धारी अर्जुन के विषय में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। कुछ खंड को हमने पढ़ा था कि अर्जुन कौन थे, वो किनके पुत्र थे। तो अर्जुन किनके पुत्र थे? पांडु के पुत्र थे। और अर्जुन और उनके भाइयों, अर्जुन और उनके कितने भाई थे? 4 और भाई थे। तो ये लोग कितने पुत्र थे? पांडु के 5 पुत्र थे। इसमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन और फिर नकुल सहदेव। तो जो अर्जुन थे उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं धनुर्धारी अर्जुन में। तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य के साथ ये रहकर शिक्षा के साथ साथ जो धनुष बाण चलाना और बहुत सारे हथियार चलाना, इस प्रकार के हथियारों को चलाने की भी शिक्षा लेते थे। तो एक बार की बात है, यहीं हम आके ठहरे थे कि एक बार की बात है। तो आज की कक्षा में हम यही पढ़ेंगे कि वो एक बार की क्या बात है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने सोचा कि मैं अपने शिष्यों की परीक्षा लेता हूँ। जो मैंने इतने दिन समझाया है, सिखाया है, तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने क्या सीखा, क्या समझा। तो इसलिए वो उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचते हैं। जैसे आपको भी पढ़ाया जाता है, उसके बाद परीक्षा ली जाती है ना, उसी प्रकार उन्होंने भी अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने पेड़ पर चिड़िया का एक खिलौना टांग दिया और अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। और क्या किया उन्होंने? किस प्रकार की परीक्षा लेना चाहे? अस्त्र शस्त्र की। जो उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया था ना, उसकी परीक्षा लेना। तो उन्होंने क्या किया? एक पेड़ पर एक चिड़िया का खिलौना, जो चिड़िया के समान दिखता है ना, चिड़िया वाला खिलौना, उसको रख दिया और चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। और सभी से यही कहा कि उस चिड़िया पर जो उन्होंने पेड़ पे रखा था उसकी आंख पर निशाना लगाए, मतलब उस चिड़िया की आंख पे ही लगना चाहिए। तो ये किससे लगता? धनुष और बाण से। धनुष और बाण की परीक्षा थी ये। तो पहला शिष्य आगे आया। गुरुजी ने पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो जब इस परीक्षा में पहला शिष्य सामने आया तो उससे यही पूछा गुरुजी ने कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस मतलब जो पेड़ है उस पर क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने क्या जवाब दिया? वो बोला, गुरुजी मुझे पेड़, चिड़िया, पत्ते सभी कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो बताने लगा कि मुझे पेड़, चिड़िया, पत्ते सब दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार का उसने जवाब दिया। तो गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। तो गुरुजी ने क्या कहा? ठीक है, तुम बाण मत चलाओ, मतलब उसको उसका निशाना लगाने के लिए रोक दिया। फिर क्या हुआ? दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा शिष्य आया, वो भी कहने लगा कि मुझे चिड़िया जो पेड़ पे देख रहा हूँ, तो मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं। तो गुरुजी ने उसे भी बाण नहीं चलाने दिया। तो गुरुजी ने फिर उसे रोक दिया। अब बारी आई अर्जुन की। तो अब तक 2 लोग जा चुके थे। पहले वाले ने कहा था पेड़, पत्ते और चिड़िया दिखाई दे रही है। दूसरा आया, उसने कहा मुझे पंख दिखाई दे रहा है। अब तीसरा आया था अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, तो वही प्रश्न किया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो फिर उसने जवाब दिया, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंखें ही दिख रही है, जिसको निशाना लगाना था। तो गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा दे दी। तो उसका ये जवाब सुनकर गुरुजी ने उससे कहा कि ठीक है, तुम बाण चलाओ। उसको आज्ञा दे दी, उसको परमिशन दे दिया। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह ठीक चिड़िया की आंख में लगी। और अर्जुन ने जैसे ही बाण छोड़ा, वो सीधा जाके चिड़िया की आंख में लगी। अर्जुन धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल थे। तो अर्जुन का जो निशाना था वो बहुत अच्छा था और वो बहुत अच्छा धनुष चलाते थे। तो इसलिए उनका जो निशाना था एकदम अचूक था, सीधा जाके चिड़िया की आंख पर लगी। वो बाण बहुत अच्छा चलाते थे। उनका सामना करने वाले बहुत कम वीर थे। तो जो अर्जुन का निशाना था उसकी बराबरी करने वाले बहुत कम वीर होंगे, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।